नमस्ते बच्चों, आपकी किताब का पाठ 3 हम पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो देखिए, संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों जगह लगा हुआ है पूर्ण विराम। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा के बीच में लगा हुआ है योजक चिन्ह करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों। देखिए, पुरुषों के बाद में लगा हुआ है संबोधन चिन्ह। तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? यहाँ लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू होना, तैयार होना, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ। तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है अल्प विराम, यहाँ पर पूर्ण विराम, यहाँ पर विवरण चिन्ह और यहाँ पर लगा हुआ है पूर्ण विराम। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।